चलो ध्यान देना, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्टिविटी 1.9 जिसका एम क्या था? एम था टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द आयन नेल एंड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट. So take the 3 iron nails and clean their surfaces by rubbing them with the which paper? Sandpaper, जिसको हम काच पेपर बोलते हैं, है ना. नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं? काच पेपर. वो क्या होता है? सैंड पेपर. उससे हमें उसको क्लीन कर देना है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेबल्ड A एंड B. 3 आपको नेल्स लेने हैं और टेस्ट ट्यूब सिर्फ और सिर्फ कितने लेने हैं? 2. टेक अबाउट 10 ml सॉल्यूशन 10 ml solution of the copper sulfate in each test tube. हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 10 ml सॉल्यूशन लेना है. किसका? कॉपर सल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Cu+2SO4 2 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? CuSO4. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे. टाई 2 iron nails with the thread and immerse them in a copper sulfate solution for about how much minute? 20 minutes. डोरी से बांध देना है और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डुबा देना है डोरी से पकड़ के. ओके, कितने मिनट्स के लिए? 20. कीप आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन. आपने कितने लिए थे? 3. ओके, और आपने कितने को टाई किया? तो एक बाकी बचा, उसको बाकी रखना है. क्यों? कंपैरिजन के लिए कि पहले कैसा था, डुबाने के बाद निकाल के देखेंगे तो कैसा हो जाएगा. कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए. टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर 20 मिनट्स. कंपेयर द कलर ऑफ बोथ आयरन नेल्स विद द नेल केप्ट असाइड. वो जो 2 हमने बांध के सॉल्यूशन के अंदर डुबा दिए थे, उसका हम कलर नोट करेंगे. किसके कंपैरिजन में? जो हमने बाजू में रखा था, असाइड पे. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आपने टेस्ट ट्यूब भी कितने लिए थे? ए और बी. ए में आपने एक्सपेरिमेंट किया तो ए निकालने के बाद ए के सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज आया होगा. उसको कंपेयर करने के लिए हमने बी में भी क्या लिया था? सॉल्यूशन. तो इसके साथ उसको कंपेयर कीजिए. गॉट इट? जो ए एंड बी में सॉल्यूशन था वो दोनों को भी हमें कंपेयर करना है. तो देखो, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज दैट. टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसके अंदर 2 आयरन नेल को क्या कर दिया है? थ्रेड से बांध के डुबा दिया है. फिर हम देखेंगे कि एक आयरन नेल और ये दूसरा आयरन नेल जो हमने बाजू पे रखा था, बराबर. ए जो है उसके ऊपर कॉपर आपने देखा होगा ना. हाँ, जो कॉपर ब्राउन कलर का होता है ना, वो ब्राउन कलर का लेयर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर लेयर हो जाएगा. मतलब कि ये जो आयरन नेल्स है टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसके ऊपर कौन से कलर का लेयर दिखेगा आपको? ब्राउन कलर का कॉपर का लेयर दिखेगा. और ये जो आपको दिखेगा इनिशियली, जो हमने टेस्ट ट्यूब ए लिया था जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और ए जो था हमने वो बी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, तो ए के अंदर का सॉल्यूशन अभी भी हमें कैसा दिख रहा है? ब्लू. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लू. लेकिन जो जिसके अंदर हमने ये आयरन नेल को डुबा दिया, उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? कलरलेस. क्या हो गया? कलरलेस. वो निकल गया. गॉट इट? समझ में आया यहां तक? यस और नो जल्दी से रिप्लाई दो. विधि, कृष्णा, माही, नैया, प्रियल. ये वृंदा किधर है? प्रियल, वृंदा क्यों नहीं आ रही है? पूछना आज. ओके, सो अब देखो बेटा, क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि समझ में आए. What would be the color of the iron nail placed in the solution of CuSO4? Okay, what would be the colors of iron nail which is placed in the solution of what? Copper sulfate CuSO4. तो iron nail become brownish in color. Okay, iron nail जो है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर लग जाएगा, इसलिए वो कौन सी कलर की हो गई? ब्राउनिश. What would be the change in the color of solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज होगा? तो मैंने बताया था इनिशियली वो कौन से कलर का होता है? ब्लू. और फिर वहां से कैसा हो जाएगा? कलरलेस. क्या हो जाएगा? कलरलेस. तो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स मतलब ओके, अगर आप ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करते हो, ज्यादा देर तक करते हो, ज्यादा आयरन नेल से करते हो, तो पूरा कलरलेस हो जाएगा. लेकिन जो उसका पहले से जो ब्लू कलर था, डार्क ब्लू कलर, वो फेड्स आउट, मतलब कि धीरे 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 करके वो कैसा हो जाएगा? लाइट ब्लू. कैसा हो जाएगा? लाइट ब्लू. क्योंकि हमने 20 मिनट्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया और सिर्फ 2 आयरन नेल से किया, इसलिए ज्यादातर कॉपर निकलेगा नहीं, और इसलिए वो ब्लू में से लाइट ब्लू हो जाएगा. गॉट इट? Which reaction take place when iron nail is dipped in the
डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो आयन नेल्स के लिए क्या लेंगे, Fe। कॉपर सल्फेट के लिए क्या लेंगे, अब CuSO4 में मैंने आपको सिखा दिया है क्या होता है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। इसके बाद एक अनदर रिएक्शन सीखने वाला हूं जो विधि ने मुझे कल डाउट पूछा था, ओके, वो भी मैं सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको ऐसे कोई इंडिविजुअल डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाओ, हाँ, घर पे बैठ के मत करो। और जो रेगुलरली ऑफलाइन आते वो रेगुलरली ऑफलाइन आए, फिर एक दिन ऑफलाइन 2 दिन ऑनलाइन, क्यों, होमवर्क नहीं किया, तीसरे दिन ऑफलाइन गए काम से। आपका आज शेड्यूल आ जाएगा, आपको पूरे हर एक चैप्टर की, साइंस का ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो उसका भी नोटबुक 3 टाइम्स वाला, और मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर्स कंप्लीट किया है वो सबका नोटबुक 3 टाइम्स वाला कंप्लीट करके रखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं लेक्चर्स प्राइवेट है, लेकिन लेक्चर एक बार तो यहाँ पे दिखाया गया होगा ना, गूगल मीट पे या वगैरह जगह पे तो आप पढ़े होगे ना, तो आपको पता होना चाहिए आप जो पढ़े हो वो तो मैंने ऑप्शन दिया है कि आपको इन फ्यूचर अगर करना है, और वो ऑप्शन नहीं भी चलता है तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने रेगुलर लेक्चर तो अटेंड किया ही है, तो आपको पूरा आना चाहिए। समझ में आया, पूरा होमवर्क A to Z मैथमेटिक्स का और साइंस का 2 दिन के बाद का शेड्यूल मैं दे दूंगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको, जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनकी तो नोटबुक यहाँ पे चेक हो ही रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो नहीं आते बिल्कुल भी, उनको एक दिन दिया जाएगा जहाँ पे आके आपको नोटबुक पूरी चेक करवानी रहेगी। और अगर किसी का बाकी रहा तो आपको पता है कि ये अमित सर है, मेरे बारे में बाहर सुनते होगे आप लोग, बराबर, मैं इसमें किसी का भी नहीं चलाता हूँ। मेहनत करने में हम पीछे नहीं रहते हैं, सबसे टफ वही है मेहनत करना। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको गीता में भी लिखा गया है ना, कर्म करते जाओ फल मिलता ही जाएगा। अगर आप अभी मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया, इसीलिए जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी वार्निंग है, और ऐसे करके खास जो बच्चे जो ऑफलाइन आते हैं फिर 2 दिन ऑनलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन आते हैं फिर ऑफलाइन हो जाते हैं, उनके लिए तो खास वार्निंग है, वो तो चोरी पकड़ा ही जाती है वहां पे। और जो बिल्कुल ऑनलाइन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए खास करके, एक वो बच्चा है AS पिक्चर्स, कौन है, आर्य है, ओके, वो एक बच्चा है ना, श्लोक, श्लोक तो आता भी नहीं है लेक्चर्स के अंदर, ओके, उसका काम लेता हूं मैं, देखो आज। तो ये जो बच्चे हैं वो प्लीज अपना होमवर्क नोटबुक कंप्लीट रखे, और आप आके यहाँ पे बताना है ना, जब आपको बोला जाएगा कि कौन सी डेट पे आपको आना है, और उस दिन को आके बताना है, और कौन से टाइम पे आना है वो भी बताया जाएगा, गॉट इट। और एक और बार मैं बता देता हूँ, हो सके तो ऑफलाइन आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, और बैग लेके नहीं आना है, सिंपल सा एक नोटबुक लेके आना है जो आपका होमवर्क का है, डेली होमवर्क चेक होता जाएगा, आप भी फ्री मैं भी फ्री, और आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा। समझ में आया, प्रिकॉशंस में क्या रखना है, सिर्फ मास्क पहन के रहना है, हैंड ग्लोव्स पहनो, मैंने बार बार बोला है, क्लोथ के हैंड ग्लोव्स आते हैं, क्लोथ कपड़े के, ताकि आपको गर्मी ना हो, और सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल अपने हाथ में रखो। समझ में आया, आने से पहले क्लास में बैठे बैठे भी अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, और वैसे भी हम चेक करते ही हैं। ओके आ रही है, कोई बात नहीं, चलो। सो CuSO4, Cu+2 एंड SO4 2 माइनस, और ये Fe है बेटा। अब Fe के लिए मैंने बताया था Fe+2 भी होता है और +3 भी होता है, तो Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe+2 बट लूजिंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Fe+2 है इसके SO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, FeSO4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, Cu+2। देखो अगर Fe था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, तो Fe उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे 0 चार्ज था, कौन सा चार्ज था, 0, में से वो Fe+2 बन गया। तो अगर उसके पास +2 है और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कौन सा चार्ज बनेगा, 0। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C। चलो फटाफट बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो देखो ये जो सोल्यूशन था वो किसका था इनिशियली, कॉपर सल्फेट का, किसका था, कॉपर सल्फेट का, जो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन सल्फेट, इसलिए जो ब्लू कलर था वो लाइट ब्लू हो गया। कुछ सॉल्यूशन उसका कॉपर सल्फेट का किसमें कन्वर्ट हो गया, FeSO4, इसीलिए सब्सटेंस चेंज तो कलर चेंज, बात समझ में आया। और ये जो आपका कॉपर बना है, क्या बना है, कॉपर, एक कॉपर उस आयन नेल के ऊपर जाके क्या होता है, कोटिंग, इसीलिए वो आयन नेल कौन से कलर का दिखने लग रहा है, ब्राउननेस कलर, बात समझ में आई। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो कि Fe की जगह किसने ली, माय मिस्टेक, Cu की जगह किसने ले ली, Fe ने, SO4 के साथ Cu था, अब कौन दिख रहा है, Fe।
SO4 माइनस 2 के साथ Cu+2 था, लेकिन उसकी जगह पे किसने ले ली? Fe ने, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What type of the chemical reaction occur when the iron nail is dipped copper sulfate solution? तो reaction of iron nail with the solution of copper sulfate is displacement reaction. समझ में आया? Another कौन से displacement reaction है, उसके example दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है what is meant by displacement reaction and give the examples. तो chemical reaction in which more reactive element displace the less reactive element. बात समझो, है ना? आप क्लास में बैठे हुए हो, बराबर? रिसेस का टाइम चल रहा है, स्कूल की बात कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो स्कूल में एक टेबल होता है और टीचर का चेयर भी होता है या ना? है ना? तो भाई गलती से कोई एक बच्चा टीचर की चेयर पे बैठा हुआ है, रिसेस टाइम था, अब बेल बज गई है, लेकिन बच्चा टीचर की चेयर से उठा नहीं है, लेकिन उतने में अगर कोई टीचर आते हैं तो वो बैठा ही रहेगा? यस और नो? नो, वो उठ जाएगा और कहाँ चला जाएगा? बेंचेस पे बैठने चला जाएगा। ओके, रिएक्शन को उल्टा करते हैं, रिएक्शन है ये जो मैंने अभी बात बोली, वो क्या है? रिएक्शन। समझते हैं कैसे होगा? रिएक्शन को उल्टा करते हैं। कोई टीचर बेंचेस पे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? बेंचेस पे, बराबर? अब बच्चा अंदर आता है तो क्या टीचर उठ जाएंगे? उठेंगे नहीं ना? तो हमने ऐसा ही कुछ किया। अगर एक सॉल्यूशन लिया जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल थी, कौन सी मेटल थी? लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन के अंदर हमने हाई रिएक्टिव मेटल ऐड किया, तो टीचर हाई रिएक्टिव, बच्चा लेस रिएक्टिव। तो जैसे लेस रिएक्टिव का सॉल्यूशन था, टीचर एंटर हुए, बच्चे ने जगह छोड़ दी, उसकी जगह किसने ले ली? टीचर ने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्लास में कौन बैठा हुआ था? टीचर। हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन था, अब बच्चा अंदर गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। समझ में आया? तो लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हाई रिएक्टिव मेटल ऐड करते हैं तो रिएक्शन होगा। ओके, बट अगर लेस हाई रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन के अंदर लेस रिएक्टिव मेटल ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन होगा नहीं। इस एक्टिविटी से हमें ये सीखने मिला कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयन मेटल ऐड करते हैं तो कॉपर की जगह कौन ले लेता है? आयन। इसका मतलब विच मेटल इज हाई रिएक्टिव? आयन। बात समझ रहे हो? और इसीलिए अगर आप FeSO4 का सॉल्यूशन लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, बराबर, और उसके अंदर किसको ऐड करो? कॉपर को, तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? FeSO4। FeSO4 का क्या बन जाएगा? CuSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? Fe। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नो प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? नो प्रोडक्ट वाला। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? नो प्रोडक्ट वाला, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत ही एक्टिव रहना है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत ही एक्टिव रहना है। जिससे पकड़ते हो मेरा क्वेश्चन, तुरंत आंसर टाइप कर देना है। गॉट इट? क्या थोड़ा बोलने के बाद आंसर टाइप करना है? आपके आंसर्स आने चाहिए कमेंट के थ्रू। तो कौन सा आएगा बेटा? नो प्रोडक्ट। समझ सकते हो ना? काफी बार पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि FeSO4 के सॉल्यूशन में Cu की कॉपर के नेल को या कॉपर के पार्टिकल्स को डिप्ट किया जाता है तो क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि Fe इज द हाई रिएक्टिव मेटल, उसके अंदर लो रिएक्टिव मेटल ऐड करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ो। केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स कंपाउंड। ओके, चलेगा। इधर ऐसा है बोला गया है कि कंपाउंड के अंदर अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर लेता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल तो अभी हमने देखा, दूसरा देखने जा रहे हैं। तो जिंक एंड AgNO3, सिल्वर। Ag मतलब विच मेटल? सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। NO3 माइनस पता है ना, नाइट्रेट।
तो सिल्वर नाइट्रेट। तो सिंपल सा है, जो जिंक है वो बेटा किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2। और AgNO3 में आपको पता होना चाहिए Ag प्लस NO3 वैसे एक पता होना चाहिए, NO3 पता था, तो ये -1 है तो जीरो करने के लिए सामने क्या होना चाहिए, +1। तो पहले वाला पॉजिटिव होता है, मैं बार बार सिखा के आया हूं ना, आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव। ओके चलो, सो दैट इज प्लस एंड नेगेटिव, Ag प्लस NO3-। अब बेटा क्या करना है, ये जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2। ये Zn+2 है, NO3- के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका +2 NO3 के अंदर आएगा, तो क्या बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। और Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, 2, तो कितने Ag+ की जरूरत पड़ेगी, 2, इसलिए यहाँ पे कितने मोल आए, 2। ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, बट फिर भी अगर समझे Ag+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। अब देखो बेटा NO3 यहाँ पे कितने रखे हमने, 2, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो Ag कितने हो गए, 2, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2। जिंक यहाँ पे 1 है तो जिंक यहाँ पे भी कितना है, 1। स्टेट आपको जितना याद रह सकता है उतना रखो, अदरवाइज लिव इट। और वैसे यहाँ पे तो याद रह ही सकता है, इसका सॉल्यूशन लेंगे और ये हम सॉलिड फॉर्म में ऐड करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा और ये सॉल्यूशन में मिलेगा। समझ में आया ना, ओके। समझते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने जा रहे वाला हूं। अभी आपने देखा था कि भाई Fe जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, यस और नो, है ना, ओके। याद रखते जाना भाई, बहुत ही देखो, जब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं ना तो बहुत ही डिटेल में आता है कि मैंने ऐसे ही नहीं मेथड चेंज की। एनसीईआरटी बुक्स 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा कि मैं अगर सिर्फ बुक पढ़ाऊंगा तो बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। इतनी सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो बुक में नहीं है, या इतनी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, अब देखना बुक को ओपन किया है कि नहीं किया है, पढ़ने का ट्राई किया है कि नहीं किया है कुछ 4 पेज में चैप्टर खत्म, यस और नो। बट उसकी जगह पे मैं बिल्कुल डिटेल्ड टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, और ये चीज हालोल क्या बड़ौदा में कोई नहीं पढ़ाएगा इतना टाइम देके। समझ में आया। अगर मैं आपके लिए आपको वही चीज मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो आती है कि आप उसको अच्छे से समझ के लिख के रेडी कीजिए, ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रह जाए। आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड की परीक्षा तक याद रहे, आपको इसको लाइफ टाइम याद रखना है। समझ में आया। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह दोगे तो 10th का मैथमेटिक्स 10th का साइंस आएगा, फिर वापस रेडी करने बैठोगे नहीं कर सकते हो ना, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक सीरीज बन गई आपकी। यहां पे आपने सेकंड रिएक्शन से क्या देखा बेटा, आपने देखा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Ag, इसीलिए तो रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे मैंने यहां पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था ना, जो आपको लगेगा कि बुक के बाहर का है, सर पूरी बुक में तो ऐसा रिएक्शन है ही नहीं, कॉपर प्लस FeSO4 कैसे पूछ लिया। आधे से ज्यादा पब्लिक ये लिख के आती है, लेकिन ये आंसर है ही नहीं। आंसर क्या है, नो प्रोडक्ट। लाइकवाइज आपको दूसरा भी पूछा जा सकता है, ZnSO4 प्लस Ag, बोलो रिएक्शन क्या होगा, नो प्रोडक्ट। क्यों, ये हाई रिएक्टिव मेटल है और ये लो रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल है, तो लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को शिफ्ट नहीं कर सकती। समझ में आया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो स्किलफुल क्वेश्चन है। अभी आगे एक आया था पता है, एक्स सजेप्शन वाला, व्हाइट वॉशिंग वाला, मैंने बोला था स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तब आपको इसकी जरूरत रहेगी, है ना, तो अच्छे से समझना। ओके, लाइकवाइज Fe और ए वाला तो अभी देखा हमने, है या ना। Fe प्लस CuSO4 तो Cu निकल जाएगा, उसके यहाँ पे Fe आ जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। लाइकवाइज Zn प्लस CuSO4 तो Cu निकल जाएगा, उसके यहाँ पे कौन आ जाएगा, Zn। ZnSO4 प्लस Cu, Zn भी +2 ही है, गॉट इट। जैसे Fe +2 था वैसे Zn+2 है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन Cu ले लेगा तो Cu +2 Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, गॉट इट। ओके, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट वन, PbCuCl2। तो वापस यहाँ पे Pb यानी कि लेड भी है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, +2 में, बाय लूजिंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 2। और CuCl2 में 2 Cu के ऊपर जाएगा तो Cu क्या बनेगा, +2। और Cl खुद पता है ना, हेलोजन, फूलों की बाहर आई तो आंटी नाच उठे, याद है कि नहीं है, फूलों की बाहर आई तो आंटी नाच उठे।
AT को भूल जाओ, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को याद रखो, इनके प्रॉपर्टी एक जैसे ही होते हैं। ये सारे के ऊपर माइनस आता है, क्या आता है? माइनस। अब ये Pb+2 Cl- माइनस के साथ कनेक्ट होगा तो ये +2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो PbCl2, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, NaCu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कन्वर्ट कर देगा? Cu। तो यहां से आपको क्या सीखने मिला? Pb ग्रेटर देन Cu। इन शॉर्ट जिंक है, लेड है, आयन है, उनकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा। ये दिमाग में स्टोर कर लो, आगे थर्ड चैप्टर में एक सीरीज पढ़ाऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा पूरी सीरीज। जैसे ये तो अभी तो इतना ही बता रहे हैं ना चारों इक्वेशन कि कॉपर से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? आयन, Fe, जिंक एंड लेड। लेकिन Fe और जिंक में किसकी ज्यादा है वो नहीं पता है ना। तो ये सीरीज में अभी नहीं बोल रहा हूं, कौन से चैप्टर में बोलूंगा? थर्ड। तब जाके ये वापस डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पूरी एक सीक्वेंस से मैं बता दूंगा थर्ड चैप्टर के अंदर, मेटल्स सीरीज के अंदर। मेटल्स है ना सारे, तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है थर्ड। समझ में आया? उतना ही डिटेल में पढ़ना है जितना अभी पढ़ रहे हो। तो इस चैप्टर में मैंने काफी सारे चैप्टर्स लिंक किए, कभी मैं चैप्टर 7 बोला हूँ, कभी पे मैं चैप्टर 4 बोला हूँ, कभी पे मैंने चैप्टर 3 बोला हूँ। तो आपको याद रहना चाहिए, और नहीं याद आता है तो रिवीजन की जरूरत है, और इसीलिए ही मैंने 18 GB के वीडियोस अपलोड किए, है ना। सिर्फ व्हाट्सएप पे, सिर्फ फेसबुक पे, अदर देन माई वीडियोस। नेट में जीरो कर देना, नेट का बैलेंस, चीटिंग कर करके, वो वीडियोस देख देख के, अदर वीडियोस, उसकी जगह पे नेट यूज करना है तो हाइपरबोला के वीडियोस देखिए। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। रिवीजन आपका होगा उतना परफेक्ट हो जाएगा। अब समझो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में इतना सारा पढ़ा, तो जब सारे चैप्टर कंबाइन हो जाएंगे तब दिमाग में कितना स्टोरेज होना चाहिए। अब थोड़ा एहसास हो रहा है बोर्ड क्या होता है। आज तक सिर्फ स्कूल की एग्जामिनेशन दी, टीचर ने 10 क्वेश्चन लिखा दिए, 15 क्वेश्चन में बोल दिया IMP, बात खत्म। अभी आपको कोई IMP बोलने वाला नहीं है, और जो मैं काम करवाने वाला हूं वो तो मेरे ही दिमाग में है। अभी तक आपने सुना या समझा नहीं है। मैंने तो सोच लिया कि मुझे क्या क्या करवाना है। मैंने तो ऐसा बोला था कि 70 पेपर्स है मेरे पास, 100 मार्क्स के, 80 मार्क्स के इन शॉर्ट, सॉरी। वो 70 पेपर्स आपको इस साल में पूरे लिखने हैं। वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए लिखने हैं, और फिर उनका मैं टेस्ट लूंगा। और ये सिर्फ 70 नहीं है, अभी शैतान दिमाग और जग गया है मेरा। तो मैंने बोर्ड्स के 10 ईयर के बोर्ड के पेपर, यानी कि एवरी सब्जेक्ट 10 अनदर, तो कितने हो गए? 3 सब्जेक्ट मैं लेता हूं, सोच लो, चलो इंग्लिश का भी ऐड कर लूंगा, 4 सब्जेक्ट, 40, 110 चैप्टर्स भी हमें साथ साथ में लिखने हैं। मतलब क्या करवाना है वो तो सिर्फ मेरे दिमाग में ही है। इसलिए तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि प्लीज ऑफलाइन आना स्टार्ट हो जाओ, ताकि एक 10-15 दिन के बाद हम काम स्टार्ट कर सके। समझ में आया? बट इससे डरना नहीं। जो ज्यादा मेहनत करता है, मैंने बोला ना गीता में मुझे कृष्ण भगवान ने जो वाक्य बोला था, जो सेंटेंस बोला था, मुझे याद है, और मैं मेरे दिमाग में वही रखता हूँ। और मैं हमेशा पढ़ते वक्त ये चिंता नहीं करता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, और क्यों आए, और कब आए, कैसे आए। हमें ऐसा सोचता हूँ कि मेरा एक भी वर्ष पढ़े बिना मैं ना जाऊँ एग्जामिनेशन में। 2 पेज के बिना सब पढ़ लो, 2 पेज के बीच का जो भी आता है सब पढ़ लो, कुछ भी बाकी रख के ना जाओ। और बार बार पढ़ू तो मुझे याद रहने ही वाला है। समझ में आया? आप ऐसे करके बैठोगे, मुझे याद रखना है मैं पढ़ लूँ, मुझे याद रखना है मैं पढ़ लूँ, तो कुछ नहीं याद रहेगा। आपकी पढ़ने की मेथड क्या होगी? FeSO4, FeSO4 नहीं, Fe+CuSO4 gives FeSO4+Cu, फिर 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार FeSO4+Cu gives हो जाएगा। तो ये रट्टा होता है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक बार पढ़ लो, याद करने की टेंशन छोड़ो, दूसरी बार पढ़ लो, याद करने की टेंशन छोड़ो, 15 बार पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। स्कूल में यही तो करते हैं हम, आप सोचते नहीं हो। स्कूल में जो लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसके अलावा आप बहुत सीखते हो। आपकी कोई नई प्रेयर अगर स्कूल में हो रही है, किसने सिखाया उसको? ए सेंटेंस के बाद आता है, किसी ने एक्सप्लेन किया, किसी ने उसका टेस्ट लिया, किसी ने उसको लिखा है, बट फिर भी आपको याद रहने लगता है। क्यों? बार बार उसको बोलते हैं, समराइज करते हैं, रिवीजन होता है तो याद रहता है। बस वही तो मेथड है याद रखने की। आप समझते क्यों नहीं हो?
और लिखने का क्यों होता है? लिखने से क्या होता है, एक तो राइटिंग बिगाड़नी नहीं है लिखने से, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं, ऐसे वो डॉक्टर जैसा नहीं लिखना है। अच्छे से लिखो, और अच्छे से लिखना सीख जाओगे तो 12th में इससे बहुत ज्यादा लिखना है, बट एक स्पीड आ जाएगी, समझ में आया? और लिखने से फोकस बढ़ता है, लिख लिख के रेडी होगा तभी आपको अच्छे से याद रहेगा लास्ट तक। लॉन्ग लास्टिंग याद रखना है तो लिख के रेडी करना ही चाहिए, समझ में आया? ये सब डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, है ना? तो अपने आप को बिल्कुल घिस घिस के, पता है अपने है ना मेटल जैसे है, मेटल क्या होती है, उसको जितना घिसो ना उतना चमकता है, शाइनिंग करता है। आप अपने आप को जितना घिसोगे ना उतना चमकोगे, और अच्छा रिजल्ट होगा ना तो 10 लोगों के टोलकी में जाके खड़े रह के ऐसे ऐसे करके हम बात कर सकेंगे। बट अगर फेल हुए होगे ना, नहीं नहीं तुम तुम्हारे करो ना, हूँ आऊ छू, भागना पड़ेगा बाहर से, समझ में आया? है ना? आईफोन एक्स लेना है, आईफोन 11 लेना है, आईफोन 12 लेना है तो अच्छी सैलरी भी होनी चाहिए ना, उतना सैलरी भी होना चाहिए ना एक महीने का कि आईफोन ले पाओ। फिर पूरे साल का सैलरी आईफोन जितना हो तो आईफोन कहाँ से आएगा? है ना? ड्रीम्स तो आपके पता है मुझे, मेरे जैसे प्ले स्टेशन लेना होगा, हाँ, बड़ी टीवी चाहिए घर में, बड़ी कार चाहिए, एसी चाहिए, सब कंफर्ट चाहिए, सारा कंफर्ट मिलेगा, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि पापा के पैसे से नहीं लाएंगे। पापा को देंगे कंफर्ट बट खुद के पैसे से, है ना? पापा कितनी में हेल्प करे आपको, आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें जो पैसे खर्च कर रहे हैं वही तो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, समझ में आया? उतना काफी है, उनको ज्यादा झोर क्यों दी? उन्होंने आपके लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, आपकी फीस पे करने के लिए वो क्या करते हैं, रोज जॉब जाते, कभी बोलते हैं आज मैं बीमार हूं, मैं आज जॉब नहीं जाऊंगा, 10 दिन तक मैं जॉब नहीं जाऊंगा, है ना? घर में सब ऐसे खड़े हो जाते, पापा पैसे कहां से आएंगे? अनकंडीशनली वो वर्क करते हैं कि नहीं करते अपने पेरेंट्स? किसी के घर में पापा जॉब करते हैं, किसी में पापा मॉम दोनों जॉब करते हैं, मॉम घर का काम करती है, कोई सैलरी देता है बर्तन मांजने का? बाहर से बुलाओ जो बर्तन मांजने के लिए 500 रुपया लेगा, आते हैं ना काम वाले भाई, मम्मी को किसी ने दिया सैलरी 500 रुपया, लो मेरे कपड़े तुमने धुले, लो 500 रुपया। वो हमारे लिए अनकंडीशनली काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़े, आपको रात को चाय बना के देंगे, दिन को चाय बना के देंगे, आपके लिए खाना बना देंगे, आपको नाश्ता देंगे, सब आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि आप क्या करो, पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम में अगर आपने पढ़ लिया तो आपका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा, जो उनको झेलना पड़ा है वो आपको ना करना पड़े, उसमें से सफल ना जाना होना पड़े, समझ में आया? इसीलिए ये चीजें ध्यान में रखते आपको पढ़ना है, और पढ़ने में फायदा उनका नहीं है, आपका ही है, ये भी आप समझ लो। उनकी तो जो लाइफ बीत गई वो बीत गई, आपके पढ़ने से आपका जो भी अर्निंग होगा, आपकी जो भी पोस्ट होगी, तो उसमें फायदा किसका है? आप ही का है, आपके पेरेंट्स नहीं मांगने वाले हैं वो चीजें सारी वापस, समझ में आया? तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखो, और इसीलिए पढ़ना है, मैंने बात इसलिए निकाली क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, और बोर्ड की एग्जामिनेशन क्या होती है अब आप समझ सकते हो। पहले ही चैप्टर में इतना सारा कंटेंट है, तो जब 15 चैप्टर्स कंबाइंड हो गए तो कंटेंट क्या होगा, एक साथ कभी भी रेडी नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 का साथ में रेडी, चैप्टर 2 का साथ में रेडी करेंगे, समझ में आया? तो ये मैं वापस वार्न कर रहा हूं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कि छोड़ना मत, मेहनत मत छोड़ देना। अब छोड़ दोगे तो क्या होगा, 10th में तो आपने एंट्री ले ली है, अब वापस क्या करोगे? 10th नहीं करोगे तो और क्या करोगे? पढ़ना तो हमें लास्ट तक है, अब जब हमें पढ़ना ही है तो हम अच्छे से क्यों ना पढ़े, समझ में आया? इसलिए हम इतने सारे कंटेंट्स के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप सारी चीजें समझ सको। मैंने लास्ट 2 इयर्स में मानता हूं, मेरे सारे पास स्टूडेंट्स हो गए ना, अगर वो ये वीडियोस देख रहे होंगे तो मुझे डांटेंगे, हमें क्यों नहीं करवाया सर ऐसा, क्योंकि मैंने लास्ट 2 इयर्स सिर्फ एनसीईआरटी करवाई, 4 पेज में चैप्टर खत्म, फिर उनको बोल दिया कि क्वेश्चन रेडी कर लेना। सोचो कितना ट्रबल हुआ होगा उनकी ये सारी ट्रबल्स मैंने फील की, इसलिए मैंने इस बार पैटर्न चेंज कर दी, समझ में आया ना? अब मैं एज अ टीचर जब मैंने खुद पैटर्न चेंज किया है और जब मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं, तो मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी कि मेरा हर एक बच्चा क्या करे, परफेक्ट होमवर्क करे, परफेक्ट रेडी हो जाए,
बार बार उसके पास हमें हिसाब ना रखना पड़े कि तेरा ए दिन का होमवर्क बाकी था, यहाँ पे तो हिसाब रहता है, तेरा वो दिन का होमवर्क बाकी था, तेरा वो वाला बाकी था। जब हर एक बच्चा रोज का रोज होमवर्क लेके आ जाए और 3 बार कंप्लीट करके आ जाए तो मेरा कोई टाइम वेस्ट होगा, और अगर टाइम नहीं वेस्ट होगा तो वो जो सारा टाइम है वो आपके पढ़ने में यूटिलाइज कर पाएंगे। समझ में आया? इसीलिए परफेक्ट होना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें बात में समझ में आ गई। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कल एक रिएक्शन था जो विधि ने मुझे पूछा था कि उसको कुछ समझ में नहीं आया था, तो वो फाइंड आउट करने दो मुझे, वो रिएक्शन कौन सा था। यही था ना विधि, AgCl वाला। ओके, विधि बताना। हाँ, तो देखो AgCl होता है ना, मैंने यहाँ पे ही सिखाया था। AgCl जो होता है वो Ag प्लस और Cl माइनस होता है। गॉट इट? AgCl जो है उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, पहले दो आयंस अगर उसके सेपरेट करे तो क्या बनेगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब बेटा ये जो प्लस है और ये क्या है, Cl माइनस। Cl माइनस मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो Cl माइनस क्या करेगा बेटा कि खुद Cl में कन्वर्ट होगा, और उसके पास माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जब एरो की राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो रिलीज हुआ, लूज किया बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन बेटा Cl कभी अकेला नहीं होता, Cl किस में होता है, Cl2 में, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। इसलिए यहाँ पे कितने Cl हुए, दो। तो यहाँ पे मुझे कितने Cl माइनस चाहिए, दो। दो Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे, दो। समझ में आया? Cl माइनस जो होता है वो Cl में नहीं, किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 में। आप बाद में सोचोगे कि सर आपने 2 यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, तो एक्चुअली में मेन बनाना था ही हमें Cl2। ये 2 Cl थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 Cl माइनस किया, और ये 2 Cl माइनस था तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2। अब नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और Cl2 में कन्वर्ट होता है, और ये जो पॉजिटिव है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो ये 2 Ag और Cl2 मिला, 2 Ag और Cl2 मिला। किस में से, 2 Ag प्लस 2 Cl माइनस। 2 Ag प्लस 2 Cl माइनस कहाँ से मिले होगे, 2 Ag Cl। अब क्लियर हुआ विधि, गॉट इट? तो ये इलेक्ट्रॉन वाला उसको समझ में नहीं आया था तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, उसने मुझे पूछा था तो मेरा ध्यान था तो मैंने एक्सप्लेन किया। जिसको नहीं समझ में आता है वो पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, एक्टिविटी 1.10, एम टू स्टडी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमें स्टडी करना है। तो एक्टिविटी, टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, कितना ml, 3 ml। अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और दोनों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। समझ में आया? वैसे फिगर जरूरी नहीं है और अगर ड्रॉ कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, रिएक्शन समझ लेते हैं। तो यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए वाला क्या होता है, बैरियम। बैरियम में क्या होता है, +2, और क्लोराइड का क्या होता है बेटा, Cl माइनस। तो आपको पता चलेगा कि +2 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो क्या इक्वेशन बन गया, BaCl2। फिर सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है, Na, लीना काकी, लीना के, काकी मैंने ऐसे बोला बट लीना के मैं ज्यादातर सिखाता हूँ। ओके, पता है ना, लीना के। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम सब में ऊपर क्या आता है, प्लस, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-। देखो हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ जो मैंने 9th के टेबल आपको लिखने दिए थे, और जितना मैंने ट्रिक सिखा दिया उससे तो थोड़ा और ज्यादा हेल्पफुल हो गया। गॉट इट? तो Na और SO4 2-, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बन गया, Na2SO4। फिर वाउ रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि वाउ रिएक्शन। इसके दो आयंस Ba+2 Cl-, इसके दो आयन Na+SO4 2-, इसका प्लस इधर के माइनस के साथ, तो Ba+2 SO4 2-, क्या बन जाएगा, BSO4। Na+Cl-, क्या बन जाएगा,
NaCl, लेकिन Na कितने थे? 2, तो यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा? 2, तो Cl कितने होने चाहिए? 2, वैसे भी 2 थे, Ba 1 था, Ba 1 है, SO4 1 था, SO4 1 है, बाकी आप इसको ब्रेक करके भी पढ़ सकते हो, S 1 था, S 1 है, 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे। क्लियर हो गया? गॉट इट? बोलो कोई डाउट? ओके, तो इसमें दोनों आयन चेंज हो गए। देखो Cl के साथ Ba था और SO4 के साथ कौन था? Na, तो NaCl के साथ चला गया, BaSO4 के साथ चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is the color of sodium sulfate and barium chloride solution? तो इनिशियली सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जो थे, दोनों के दोनों कौन से थे? कलरलेस सॉल्यूशन थे। Which precipitates, इसमें वो फालूदा रिएक्शन, फालूदा वाला बताया था ना कि देखो इसमें क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन थे, देखो ए भी सॉल्यूशन था और ए भी सॉल्यूशन, तो मतलब शुगर को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं और कैसा एकदम होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, वाटर एंड शुगर एकदम लिक्विड फॉर्म ही दिखता है ना, वैसा यहाँ पे दोनों भी कौन से फॉर्म में दिखेंगे? लिक्विड। लेकिन ये दोनों को अगर मिक्स करते हैं ना तो कौन से सॉल्ट बन जाता है? एक BaSO4 बन जाता है और NaCl बनता है, बट NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व है तो वो शुगर जैसा सॉल्यूशन ही बनाएगा। NaCl वैसे आपने बनाया ही होगा घर पे, सॉल्ट, हाँ, टेबल सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया ही होगा, बट ये BaSO4 वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल बना देगा। जस्ट लाइक आपको सिंपल सा अगर इमेजिनेशन करवाना हो तो मैं बता सकता हूँ, आपने एक फेस वॉश देखा हो तो उसमें पता है छोटे 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 बॉल्स आते हैं, क्रबिंग बॉल, तो एक सॉल्यूशन उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स, लाइक वाइज एक सॉल्यूशन उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में होंगे वो। गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई व्हेन सॉल्यूशन, okay, which precipitates is obtained by mixing the solution of sodium sulfate and barium chloride? Mention its color. So when solution of sodium sulfate, Na2SO4, barium chloride, BaCl2 are mixed, a precipitates of barium sulfate form, जो कौन से कलर के होके? White. What type of chemical reaction take place between the barium chloride and sodium sulfate? तो अभी हमने देखा कि दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है कौन सा माना जाएगा? Double displacement reaction. What is called double displacement reaction? Give the example. Chemical reaction in which two reactants react by exchange of ion. दो reactants एक दूसरे के साथ reaction कर रहे हैं और दोनों में exchange of ion हो रहा है। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? Double displacement. But ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? तो ये दोनों चीज सेपरेट रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ए वाला रिएक्शन तो अभी हमने देखा, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस 2NaCl, अभी देखा कि नहीं देखा? अब देखो इसके ऊपर से ये बनाना है, समझा रहा हूं। Na2SO4 है ना, तो लीना के जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी होती है वैसे पोटेशियम की भी होती है, तो सोडियम की जगह पे कौन ले लिया? पोटेशियम। हाँ, हमने सल्फेट की जगह पे क्या ले लिया? ब्रोमीन। अगर आप K2SO4 सिर्फ यहाँ पे K कर देते, K2SO4, और यहाँ पे आप KCl कर देते, Na की जगह पे क्या लिख देते? K, तो आपका अनदर इक्वेशन बन जाता। समझ में आया? देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, इसकी जगह पे K2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2KCl, सिर्फ K लिखना है, किसकी जगह पे? Na। एक अनदर एग्जांपल हो जाता। लेकिन जब आप Na की जगह पे K लिख रहे हो और SO4 की जगह पे क्या लिख रहे हो? Br, और यहाँ पे KBr प्लस कौन है? BaI2, Ba का तो Ba ही रखा है ना। हाँ, क्लोरीन की जगह पे हमने क्या ले लिया? आयोडीन। तो सब डेफिनेटली कि K की जगह पे कौन आ जाएगा? Ba, और Ba की जगह पे कौन आ जाएगा? K। लेकिन आपको पता है कि KBr में K प्लस होता है, Br माइनस, और BaI2 में Ba प्लस 2 होता है और I माइनस, तो K प्लस I माइनस KI, और Ba प्लस 2 Br माइनस Br2, बेरियम ब्रोमाइड। समझ में आया? ए भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। What is meant by precipitation reaction? Explain it with example. तो केमिकल रिएक्शन इन विच, मैंने बोला ना एक सॉल्युबल सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए कौन से फॉर्म में निकल के आएगा? सॉलिड। तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स यानी कि सॉलिड्स फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज विच रिएक्शन? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे BaSO4 प्रेसिपिटेट्स था, यहाँ पे Br2 प्रेसिपिटेट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन द Ba plus 2 ions of
ऑफ L2 नहीं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का कौन सा आयन? Ba+2, एंड SO4 माइनस आयन ऑफ व्हाट? Na2SO4, ए Ba+2 और इसका SO4 माइनस, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट्स। जो अभी हमने देखा था ना, BaSO4 बेरियम सल्फेट, कौन से प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे? व्हाइट, विच इज इनसॉल्युबल इन, तो ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2Na2। ये एग्जाम्पल देके भी खत्म कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा में हमें याद रहता है तो अनदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? NaCl, तो इसका Ag इसके Cl के साथ क्या बनाएगा? AgCl, और NaNO3 के साथ क्या बनाएगा? NO3। तो ये Ag और Cl के बीच में जो बना है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, वो कौन से फॉर्म में है? सॉलिड, मतलब कि वो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट्स। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। बोलो कोई डाउट? ओके, बीच में मैंने थोड़ी बातें कर दी, इसलिए चैप्टर खत्म हो पाया नहीं, बट कोई बात नहीं, वो बातें भी जरूरी ही थी। कहीं ना कहीं आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। और वैसे जैसे जैसे मेरा शेड्यूल स्टार्ट हुआ है, तो वैकेशन जितना अब लंबा नहीं जाएगा, अभी आपके थोड़े लिमिट में आ जाएगा, क्योंकि अभी 1 आवर्स का लेक्चर होता है, उसमें 45 मिनट्स हम पढ़ेंगे। और पहले जब वैकेशंस में क्या होता था कि एग्जैक्टली हम 1 आवर्स 5 मिनट्स 1 आवर 10 आवर्स 1 आवर्स 10 मिनट्स के लेक्चर्स होते थे, तो वहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा जाता होगा। तो वैकेशन था तो हमने यूज़ किया, बट अब सारी मेरी बैचेस स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 आवर्स लेक्चर में हम 45 मिनट्स तक का स्टडी करेंगे। गॉट इट? तो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, कल वापस आऊँगा, कल इस चैप्टर को वापस ख़त्म करेंगे। कभी कभी होता है मैं एक चैप्टर में 2 बार बोलता हूँ कि ये चैप्टर को कल ख़त्म करेंगे, तो थोड़ा यूज टू हो जाना, बट द थिंग इज दैट कि आप अच्छे से मेहनत करते जाना। ओके? तो आज जितना भी मैंने करवाया 3 टाइम्स लिखना है, सारी बातें पहले 1 टाइम्स, फिर सब दूसरी बार, फिर सब तीसरी बार। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 1 बार 2 बार 3 बार, मरे समझना अगर मैंने किसी का नोटबुक देखा और ऐसा हुआ तो। गॉट इट? ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।